Now we'll take a problem on unsymmetrical building. The problem is that to find out the principal moment of inertia of an unequal angle section 60 46 60 mm into 40 mm into 6 mm cube. So हमने लिखा है 60 into 40 60 into 40 into 6 mm. तो ये हमारा unequal angle section है because this leg is 60 mm, this leg is 40 mm. Thickness of two legs is 6 mm. Now first of all we find out the center of the L section given. First of all, in first step that section is unsymmetrical section. Then we take the reference from bottom. एक रेफरेंस में बॉटम किया जिसको हमने AA मेंशन किया. AA references and BB references along YY axis जो हमने इस डायरेक्शन में लिया. हम BB की हेल्प से हम लोग x भार फाइंड आउट करेंगे और AA की हेल्प से हम लोग y भार फाइंड आउट करेंगे और हमने इसको सेंटर्ड मेंशन करेंगे. तो सपोज और सेंटर्ड हियर और ये सेंटर्ड जो हमारा होगा यहाँ से हमारी कौन पास करेगी x एक्सिस एंड y एक्सिस ये हमारी यहाँ से पास करेगी. तो हमें इसकी सिचुएशन पता करनी है कहाँ पर है. तो हमें इसके लिए x बार और y बार में किया है. तो हमने सबसे पहले तो ये जो हमारे दो लेग्स हैं इनको यहाँ से कट कर लेते हैं हम. तो हमारे पास दो लेग्स बन जाएंगे. तो हम फॉर्मूला जानते हैं x बार का a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2. A means the area of leg this a1. b1 d1 b is 6 54 into 6 54 into 6 and thus x bar from that reference इस reference से x में जाना है तो हमारे को यहाँ मिलेगा x1. Next A2 is area of this leg 40 into 6 and centered from this reference you start from this direction that is your x2 that is 40 upon 20. Now 54 into 6 into 3 plus 40 into 6 into 20 upon area 54 into 6 plus 40 into 6 and the centered x bar in x bar is 10.23 यानी कि हमें इस रेफरेंस से 10.23 पर हम चाहेंगे तो हमारे सेंटर मिलेगा x बार 10.23. Now y bar a1 y1 a2 y2 upon a1 plus a2. So a1 a2 सेम रहेगा. हमें y1 y2 का क्रॉस करना है मींस अब हमें y a रेफरेंस से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना है मींस इस सेंट्रोइड तक हमें पहुंचना है यहां से और इस सेंट्रोइड तक पहुंचना है यहां से. तो y1 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 54 है. 54 का आधा कितना है 27. तो हमें पता लगे कि यहां से तो 27 है पर हमें रेफरेंस से करना है तो 27 plus 6 33. तो हमें y1 मिल गया 33. नेक्स्ट y2 हमें इस सेंट्रोइड तक पहुंचना है तो ये हमारे पास कितना होगा 6/2 इंक्रीज 3. तो हमें पता चल गया 20.23 सेंट्रोइडल डिस्टेंस हमारी कहां से बॉटम ए एक्सिस है. तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा 20.23 mm and this will be 10.23 mm. ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या जानना चाहेंगे नेक्स्ट I axis means moment of inertia about this axis and moment of inertia about this axis. That is called I axis and I y. I axis के लिए हम जानते हैं v1 d1 q over y b1 d1. I axis निकालना चाह रहे तो y bar minus y1 का यूज कर. नेक्स्ट b1 d1 q b1 d1 q by 12 b1 d1 y1 bar क्योंकि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करी है यहां पे. नेक्स्ट b2 d2 q by 12 that is b1 d1 q by 12 b1 d1 y bar minus y bar minus y1 whole square plus b2 d2 q by 12 that is again b2 d2 y bar minus y2. हम लोगों को सब पता है सब चीजें. b that is your 6 b dq 54 by 12. Next b6 54 y bar is your 20.23 minus y1 is 33 here mentioned. Everything in x bar and y bar put the value here. Next ixx is your 20.23 after the calculation. Next iyy nothing difficult. हम लोगों को ये जो क्यूब है तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमने इसकी को घटा करके यहाँ लगा दिया तो हमारा y बार बन गया. हमने b1 d1 में कोई चेंज नहीं किया. जहाँ y बार था वहाँ x बार आ गया, जहाँ y1 था वहाँ x1 आ गया और कुछ चेंज नहीं. तो हमने क्या किया इस क्यूब को अप्लाई करके यहाँ घटा दिया. हमने d की
d1 क्यूब y12 b1 d1 y बार की जगह x बार हो गया, y1 की जगह x1 हो गया स्क्वायर। तो हमने अगेन ये पैरेललिटी थ्योरम लगाई और वैल्यूज हमने मेंशन की थी। अब यहाँ पे हमारे पास x बार 10.23 है, x1 3, अगेन x बार 10.23 and x2 20। Put the value and I axis हमने निकाला, I y बार हमने निकाला, I y is your 7.33 into 10 to the power 4। नेक्स्ट I y मींस अब हम दोनों एक्सिस के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, I x y का फॉर्मूला होता है हमारा a1 x बार 1 into y बार 1, a1 into x बार 1 into y बार 1 plus a2 into x बार 2 into y बार 2। तो a1 अगेन से b1 d1 और d1 into b1 हमारा a1 हो गया। नेक्स्ट x बार 1 क्या होगा, x बार जो है उसमें से x1 माइनस कर दीजिए, ये जो डिस्टेंस है हमारी that is called x बार 1। मींस हमें ये क्या चाहिए, हमें पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसके सेंट्रोइड से लेके कंबाइंड एक्सिस तक के बीच की डिस्टेंस चाहिए, दैट इज x बार 1। नेक्स्ट a2, नेक्स्ट y बार 1 मींस y बार माइनस y1। तो y बार तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, इसमें से y1 हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, y बार minus y1 that 33 means 20.23 minus 33, that is your y bar 1। Similarly a2 b2 d2 x bar 2 x bar minus x2 and y2 y bar 2 means y bar minus y2 and put all the values and calculate ixy हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लगभग हम जानेंगे हमेशा x y जो होगा I x y लगभग नेगेटिव आएगा, हमेशा ये ध्यान देना है कैलकुलेशन में, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। तो हमें पता रहेगा कि I x y नेगेटिव आएगा बट 10 to the power 4। तो हम अब जानना चाहेंगे कि हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द एनालिटिकल मेथड u is equals to I x plus I y by 2 plus under root of I x minus I y by 2 square plus I x y square। हमें I x पता है, हमें I y पता है, टू कांस्टेंट है, हमें I x पता है, I y पता है, I x y पता है। सारी वैल्यूज हम यहाँ से जो वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, I x का वैल्यू है, I y का वैल्यू है, I x y का वैल्यू, सारी वैल्यूज हम इन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। I u हमारा आएगा 23.145 into 10 to the power 4 and I v हमारे पास क्या आएगा 4.255 into 10 to the power 4। नाउ इफ वी अप्लाई द चेक, अब इसके बाद हमें चेक भी अप्लाई करना है। तो चेक हमारा क्या होगा, चेक हमारे पास होगा, हम चेक जो लगाना चाहेंगे, चेक हमारे पास होगा जिससे हमें वेरीफाई होगा कि हमारा क्वेश्चन सही है क्या गलत हुआ है। तो हम बात करेंगे चेक की। चेक I x x plus I y y, the sum of I x x plus I y y is always equal to I u u plus I v v। मींस हम कहेंगे कि 20.34 into 10 to the power 4 plus 7.33 into 10 to the power 4 is equals to 23.415 into 10 to the power 4 plus 4.255 into 10 to the power 4। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इनका सम जो होगा हमारा, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसको सम करके हम देख लेते हैं। (27.67 into 10 to the power 4) इधर भी हमारा 27.67 into 10 to the power 4। इसका मतलब हमारा काम ओके है, ठीक है। दैट इज द फिनिश।